हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एसके और टेक्नोसेंस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एसएमपीएस पावर सप्लाई और ट्रांसफार्मर से बना हुआ पावर सप्लाई, इन दोनों पावर सप्लाई में कौन सा सप्लाई बेस्ट होगा और इन दोनों में क्या अंतर है और एसएमपीएस कहाँ यूज करना चाहिए और ट्रांसफार्मर का सप्लाई आपको कहाँ यूज करना चाहिए, इन दोनों सप्लाई बोर्ड का सर्किट प्रोसेस क्या है, ये किस टाइप से काम करता है, इन सारे वैल्यूएबल सब्जेक्ट पे आज का वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ट्रांसफार्मर हो या एसएमपीएस हो, दोनों ही पावर सप्लाई बेस्ट है। खास करके जो सप्लाई ओरिजिनल और हाई क्वालिटी कंपोनेंट के साथ बना हुआ है, उसका सप्लाई आप यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन खास करके यहाँ पे जो सप्लाई यूज होता है, कंप्यूटर जैसे हाई क्वालिटी कंपोनेंट जहाँ पे यूज होता है, उस सप्लाई के लिए वहाँ पे एसएमपीएस का यूज करना ही सबसे बेस्ट होगा और एम्पलीफायर जैसे सर्किट बोर्ड में ट्रांसफार्मर का यूज करना ही बेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले हम एसएमपीएस का पावर सप्लाई पे बात करेंगे। और एसएमपीएस यानी स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म है। एसएमपीएस पावर सप्लाई पे फर्स्ट टाइम एसी से जब 220 या 230 वोल्ट जब ब्रिज रेक्टिफायर होके डीसी में कन्वर्ट होता है, फिर जाके जो मेन फिल्टर कैपेसिटर में जो जमा होता है, उस टाइम क्या होता है, जब भी एसी से डीसी बनता है तब 1.4 गुना ज़्यादा हो जाता है। यानी 220 इंटू 1.4 अगर आप करेंगे तो 220 या 30 वोल्ट 320 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और एसएमपीएस सर्किट बोर्ड का जो सबसे बिग साइज का कैपेसिटर है, यानी मेन फिल्टर कैपेसिटर, यहाँ 310 से 320 वोल्ट जमा हो जाएगा। तो देखिए, हम यहाँ पे दिखाएंगे कैसे ये एसी से डीसी बनता है। तो मान लीजिए ये एसी 220 वोल्ट का एक सप्लाई जा रहा है और पहले ही सप्लाई जाके ब्रिज में आता है और ब्रिज इस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है रेक्टिफाई करके। और यहाँ से जो डायोड का एनोड है, एनोड से माइनस वोल्टेज निकलेगा और कैथोड से प्लस वोल्टेज निकलेगा। फिर ये माइनस प्लस वोल्टेज मेन फिल्टर कैपेसिटर में जमा होगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं क्लियरली दिखाता हूँ। ये एसी पावर सप्लाई है और ये फ्यूज है। फ्यूज होके यहाँ से लाइन फिल्टर होके जाएगा और इस ब्रिज के द्वारा, ये चारों डायोड है, चारों डायोड के द्वारा ब्रिज में जाके इस एसी से डीसी होगा। फिर ये डीसी ये मेन फिल्टर कैपेसिटर में जमा होगा, 310 से 320 वोल्ट हो जाएगा। और ये चॉपर ट्रांसफार्मर है। फिर ये चॉपर ट्रांसफार्मर और सर्किट के द्वारा फिर इसको एसी में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर वो एसी यहाँ पे जो डायोड है, इस डायोड के द्वारा फिर से इसको डीसी किया जाएगा। फिर डीसी होने के बाद यहाँ पे ये जो फिल्टर कैपेसिटर है, इस पे डीसी प्योर डीसी बन के जमा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एसी है, तो एसएमपीएस सप्लाई जो होता है एसी से डीसी होता है, डीसी से फिर एसी होता है, फिर वहाँ से डीसी बनता है, तब जाके प्योर एक डीसी तैयार होता है। यहाँ पे देखिए, एसी से डीसी हुआ, डीसी से फिर यहाँ पे चॉपर ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से एसी बना है, फिर उसको डायोड के द्वारा फिर डीसी कर लिया गया, तब जाके एक प्योर डीसी बन के तैयार होता है। हालांकि दुनिया में अभी तक ऐसा कोई सर्किट नहीं बना है जो एक बैटरी जैसा डीसी पावर सप्लाई तैयार करे। कुछ हद तक इसका डीसी प्योर होता है। अब चलिए फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर में कैसे डीसी पावर सप्लाई तैयार होता है, इसको थोड़ा जान लेते हैं। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी टर्न ऑफ कॉइल जो है, उस पर जब सप्लाई दिया जाता है, मान लीजिए ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यानी सप्लाई को डाउन करेगा। जब वो एसी सेकेंडरी से जो एसी निकल रहा है, उस एसी को जब ब्रिज में दिया जाएगा, तब वो डीसी बन के फिल्टर कैपेसिटर में जमा करेगा। अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम थियोरिकली इस सर्किट को देखेंगे, कैसे एक ट्रांसफार्मर से एसी से डीसी तैयार हो रहा है। तो मान लीजिए ये एक ट्रांसफार्मर का सप्लाई है और ट्रांसफार्मर सप्लाई में प्रोसेस सेम ही है। पहला जो एसी से डीसी बन रहा है, जो एसएमपीएस सर्किट में जैसे बना है, 4 डायोड के द्वारा ब्रिज से उसको एसी से डीसी बनाया जाता है, फिर उस डीसी को फिल्टर कैपेसिटर में जमा किया जाता है। यहाँ भी प्रोसेस सेम है, डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे एक ही है। इस पे एसी को सिर्फ एक बार ही डीसी में कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी एक बार रेक्टिफाई किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये चारों डायोड के साथ एक ब्रिज बना है। जो एसएमपीएस पे बना था वो सेम सर्किट एक ही है ब्रिज का। तो यहाँ पे मैंने जब ब्रिज पे एसी दे दिया, तो यहाँ से एनोड से माइनस और कैथोड से प्लस प्लस निकल गया और यहाँ से हम एक
कैपेसिटर लगा दिया प्लस माइनस से, तो ये हो गया ट्रांसफार्मर का पावर सप्लाई। और यहाँ पे सिर्फ एक ही बार ही इसको रेक्टिफाई करके डीसी बनाया गया है, इसलिए इसका जो डीसी सप्लाई है इतना प्योर नहीं होता है जितना प्योर डीसी एसएमपीएस एक सप्लाई में तैयार होता है। क्योंकि फ्रेंड्स एसएमपीएस का जो पावर सप्लाई है उसको सप्लाई को एसी से डीसी रेक्टिफाई करने के लिए 2 प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। पहले एसी से डीसी, फिर डीसी से एसी, फिर उसको डीसी। इसलिए एसएमपीएस का पावर सप्लाई बहुत ही प्योर होता है ट्रांसफार्मर के सप्लाई से। और एसएमपीएस का एक रिस्क ये है, यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट यूज होता है, इसलिए इसका खराब होने का चांस भी बहुत ज़्यादा रहता है। और ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग होता है, और वाइंडिंग में कोई इतना झंझट वाली सर्किट नहीं रहता है, सिर्फ एक ब्रिज रेक्टिफायर और कैपेसिटर रहता है। और प्राइमरी में जो सप्लाई दिया है एसी का, सेकेंडरी में अगर वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हुआ तो उस एसी वोल्टेज को कम करके आउटपुट करता है, फिर वो कम वाला एसी को आप ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा डीसी में कन्वर्ट करके फिल्टर कैपेसिटर में जमा करके एक ट्रांसफार्मर का सप्लाई बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स चलिए हम इन दोनों सप्लाई में से एसएमपीएस और ट्रांसफार्मर का जो पावर सप्लाई है ये दोनों कहाँ यूज़ करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इक्विपमेंट बनता है एसएमपीएस सप्लाई के लिए ही, उस जगह पे आपको एसएमपीएस सप्लाई का ही यूज़ करना चाहिए, नहीं तो हमिंग नॉइज़ आएगा जिससे वो प्रॉब्लम करेगा। खास करके कंप्यूटर जैसे इक्विपमेंट में आप एसएमपीएस का सप्लाई यूज कीजिएगा। और ट्रांसफार्मर का सप्लाई आप एम्पलीफायर जैसे इक्विपमेंट में आप यूज कीजिएगा, क्योंकि एम्पलीफायर में अगर थोड़ा नॉइज और हमिंग आता है इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, इसलिए ट्रांसफार्मर का यूज एम्पलीफायर में ज़्यादा किया जाता है। ऑल ओवर मेरा रिकमेंडेशन यही है, अगर आप एम्पलीफायर के लिए यूज करना चाहते हैं तो ट्रांसफार्मर का यूज कीजिएगा। इसका लास्टिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे इतना कंपोनेंट ज़्यादा यूज नहीं होता है, इसलिए इसका ख़राब होने का चांस भी बहुत कम रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप सब सुरक्षित रहें, खुश रहें। जय हिंद।